बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली से गैर मुल्की तलबा बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। ज़ेर तालीम तलबा तालीम मुकम्मल करके 2 साल का वक्त वीज़ा भी हासिल कर सकेंगे। कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर नजमा अली ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, बरतानिया में एक तरफ जो है वो ब्रेग्जिट का इशू चल रहा है, तो दूसरी तरफ बरतानवी होम ऑफिस जो है वो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर भी तब्दीली कर रहा है। चूँकि यहाँ पर इस वक्त मैं कहूँगा स्किल्ड जो वर्कर हैं उनकी कमी देखने में आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बरतानिया से मूव हो रहे हैं, तो इसलिए जो है बरतानिया ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है दोबारा मुतारफ़ करा दिया है। हमारे साथ लंदन ऑफिस में सॉलिसिटर नजमा अली मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये जो दोबारा वीज़ा मुतारफ़ कराया गया है इसका फ़ायदा किन स्टूडेंट्स को होगा, जो इस वक्त स्टडी करे उनको होगा, या कब से इतलाक होगा इसका? कब से? जो ये जो वीज़ा जो है ना उन लोगों के लिए उन लोगों को मिलेगा जो 2020 और 2021 की इनटेक में आएंगे। तो जो अभी जो स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट 4 वीज़े पे है उनको ये इस वीज़े का फ़ायदा नहीं होगा। वो फ़ायदा ऐसे ले सकते हैं अगर वो फिर दोबारा स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, अपने स्टूडेंट वीज़े को एक्सटेंड करें, तो तब उनको इस चीज़ की सहूलत मिलेगी। अच्छा, जो लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट वीज़ा यहाँ से एक्सटेंड करा सकते हैं यूके से? हाँ, कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है आफ्टर 2020? हाँ, मिल सकता है। अच्छा नजमा, ये बताएं कि जो लोग जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे वो किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो वर्क वीज़ा ले सकते हैं? ये जो PSW वीज़ा था ना और जो आप ये नया वीज़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर है। इट्स वेरी वेरी गुड वीज़ा टू हैव। सबसे पहले ये है कि मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी जॉब को वो ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर नॉट टाइड टू अ सिंगल एम्प्लॉयर, और स्पॉन्सरशिप भी उनको नहीं लेनी पड़ेगी। सो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे पहले पोस्ट स्टडी वर्कर वीज़ा था, आप किसी भी इदारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा टायर 2 वीज़ा कौन सा कह रही थी? वो जो टायर 2 वीज़ा में उन्होंने भी काफ़ी तब्दीली की है। सबसे पहले ये है कि उन्होंने शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया है। तो पहले ये होता था अगर आपका प्रोफेशन शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है तो एम्प्लॉयर्स को जो है एडवर्टाइज करनी पड़ती थी वैकेंसी 28 डेज के लिए। उनको ये दिखाना पड़ता था कि हम यूके से ये वैकेंसी नहीं फिल कर सकते हैं, तो इसलिए हम ओवरसीज लोगों को दे रहे हैं वीज़ा। तो उन्होंने जो है ना इस प्रोफेशन में जो है ना काफ़ी इजाफा कर दिया है। तो इसमें जो है साइंटिस्ट आ सकते हैं, केमिस्ट आ सकते हैं, वेट्स आ सकते हैं, वेब डेवलपर्स आ सकते हैं, और आर्किटेक्ट्स जो है ना ये शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें, 2 थिंग्स आर बेनिफिशियल। सबसे पहले ये है कि वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, सो लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉयर। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट करनी पड़ती। तो दीज आर 2 वेरी गुड थिंग्स।